इसे आप गुरु के हाथ से मुक्ति मिल जाएगी मुझे। थोड़ी थोड़ी ओक बना लेते हैं और भक्तों कहने लगे बाबा सबसे बड़ा चेला मैं ही हूँ, तो ला मुझे पिलाई दो। ना गुरु जी पिला दो मान्य तो और भला पहला चुल्लू दिया लोक पहला दिखलाया और दूजा चुल्लू दिया लोक दूजे में, तीजा चुल्लू दिया लोक तीनों दिखलाए। बाबा गोरखनाथ आज ओगड़ से बतलाए। गोरखनाथ जल में कुछ करामात है। हाँ गुरु जी एक लोग की माया बतला रही है, क्यों तो खबर ला के दे दूं। मैंने 3 चुल्लू पिला दिए, एक लोग की माया बतला रही है। गुरु जी अब तो इतनी शक्ति है तो मुझे तुम्हारा चेला कोई से मुझसे लड़ सके। अच्छा जी। गुरु जी हाँ के तो तुम्हारे सिंहासन को उठा के वहां रख दूं, के तो तुम्हें मुर्गा बना दूं, कुत्ता बना दूं, बकरा बना दूं। जल और पियोगे? गुरु जी आज जगन्नाथ को अहंकार हो गया। अरे अब सोचने लगे बाबा का बुढ़ापा है और अपने ज्ञान विद्या मुझे दे रहे, जो कुछ मिल जाए ले लो। गुरु जी थोड़ा सा और पिला दो और भंडा को देखे आया हूँ। और गणनाथ को दिया चौथा चुल्लू और गणनाथ बना दे उल्लू। एक जल में कुछ करा मैं? हाँ दिख रही है। गदैया की पूछ क्यों? 3 पोत में दही, अरे 1 पोत में ले ली, एक आधा शिष्य को मंत्रों का माई बहन पता छावा से पिया वो गुड़ खाया महाराज, वो भी ना कुछ ना हमारे पास। देखो काम करो। हाँ आप ये नहीं जानते संसार में कितने लोग होते हैं? संसार में 3 लोग होते हैं, क्योंकि पढ़े लिखे तो है नहीं, मोटी बुद्धि के थे गोरखनाथ। तो देखिए भक्तों बाबा गोरखनाथ कहने लगे बेटा है इस जल को ले जा, 2 बूंद तालाब में डालना, 2 बूंद कुआं में डालना और पेड़ पेड़ की जड़ में छिड़क दिया। गोरखनाथ उस जल को लेकर के कुआं पे पहुंचे, 2 बूंद कुआं में डाली, जल में गया। सोचने लगे अगर यहाँ जल को चेक करता हूँ खुदा ना खास्ते अमृत नहीं हुआ तो मेरी दौड़े खाली है जाएगी, आगे जमाऊंगा। 2 बूंद तालाब में डाला। बताते हैं कि जिस तरीका से अर्जुन ने बाण मार के गंगा को प्रकट किया था, उसी तरीका से दूध की गंगा बहने लगी, जिसे आज गोरखनाथ गंगा के नाम से प्रसिद्ध है। जय हो। भागड़ के अंदर तो जहाँ खीर बनाई जाती है 10-5 पेड़ों की जड़ में छिड़क करके एक टूटा हुआ पीपल का वृक्ष था, उसकी जड़ में जाकर के तुम्हें को उल्टा कर दिया और बाबा गोरखनाथ के सामने आगे के बाबा जो तुमने काम बताए मैं करिए। आज बाबा गोरखनाथ कहने लगे बेटा ये गुरु जी इन चेलाओं को ले जाकर के जंगल से पूरा करकट बीनो और पेड़ पेड़ के नीचे धूनी लगा दो। फिर क्या होगा? उसमें अग्नि लगा दो, इस बात को हरा करेंगे। गुरु जी बोल लगे तो तुम्हारी मगज की तो फूटी फूटी, मुझे लगे तुम्हारी हिया की फूट गई थी। गुरु जी अरे अग्नि से बाघ हरा होगा क्या जरेगा? अरे तुम पे ना खिला जा रहा चेला भेलन को तो कह दे पर मेरे घर को चले जाएंगे। अरे किसान सींचता जल से, योगी सींचता अग्नि से। गुरु जी पेड़न पे ना पत्ता चांदन पे ना लगता और गुद्दे जर्जर के गिरेंगे तो चेला मरेंगे या बचेंगे? अरे माई होगी सत्ती, चेला होंगे सत्ता, करा के दोनों पड़ जाएंगे सबके एक दिन पत्ता। अरे गोरखनाथ आप ये नहीं जानते हो, ये बाघ नहीं जलेगा, इस बाघ का पाप जलेगा। पाप? हाँ पाप की ना पता हम। गोरखनाथ चेलों को इकट्ठा किया, पेड़ पेड़ के नीचे धूड़ी लगाती। रुक जाओ। गोरखनाथ कहने लगे अग्नि लगा तो इसमें। रुक जाओ, लगा गई। आ जा। गोरखनाथ कहने लगे बाबा ये अजमत नहीं, ये खिजमत है। एक धूनी में आग लगी 9 लाख धूनी जल उठे तो मान जाऊंगा, वरना तुम तो वैसे ही डोलो। मैं तो यही बात तो कहेगा। तो आज बाबा गोरखनाथ अपने गुरु मच्छिंद्रनाथ से ध्यान लगाते भक्तों हम किस तरीका से बात को हरा भरा करेंगे। क्या हो उससे पहले जोगनी, अरे बाघ हरो कर लेते। तो किस तरीके से बात को हरा भरा किया जाएगा? कैसे? अरे भजन याने सायब कोरे किया और सवा पैर के बीच बाग हरियल कर दे।
जावे गुरु जी। अरे गुरु को दे शाबाश, अरे गुरु को दे शाबाश। भूखे भूखे प्यास की कोई ना बूझे, भूख प्यास की कोई ना बूझे। डंडा तन के ढेर, ये डंडो तन के ढेर। डंडो तन के ढेर। भजनिया ने साहब का किया और सवा पैर के बीच बागिया ने हरियल कर दिया। जय हो। दिन निकलता है, नगर की जनता आती है। श्याबास बाबा जी, दंडोत बाबा जी, प्रणाम बाबा जी, हरे भरे बाग करे बाबा जी, जोहार बाबा जी, जय जोहार। हो, जय हो। गोरखनाथ कहने लगे, गोरखनाथ नगर की जनता जी कुछ दे रही है। बहुत कुछ दे रही बाबा, बहुत क्या कुछ दे रही है। क्या दे रही है? दंडोत बाबा जी, जोहार बाबा जी, प्रणाम बाबा जी, हरे भरे भाग करे बाबा जी। काम करो, अरे बाबा जी। दंडोत को अलग करो, प्रणाम को अलग करो, ददरेबा में बनाओ और दालाटा लेकर के आओ। सब चीजें अलग ले जाओ। मैं दंडोत तो प्रणाम को अलग करके ददरेबा में बनाओ और दालाटा लेकर के आओ। बाबा के कहीं भने भुना बना है। और ये तो वैसे ही डपोल संग के भले यानी आशीर्वाद दे रहे हैं। आशीर्वाद। तो बेटा झोली डंडा उठा और भिक्षा मांग करके लाओ। बस ठीक है। भीख बाबा, भीख मांग में ना जाऊं मैं। क्यों? मैं भीख के काम को तो बहुत बुरा समझूं। अरे ये योग धारण किस लिए किया है? है मोटो है, अभी तक खाई भी भाई हम तो भर्ती। भिक्षा हमारी कामनी, संसार हमारी बारी। और गुरु प्रसाद ने भिक्षा मांगी चेला को क्या? भारी। राजा बल द्वारे गए 3 लोग के ईश, और जो भिक्षा में बल नहीं क्यों मांगी जगदीश भिक्षा? तो बोने ब्राह्मण का रूप धारण करके राजा बलि के द्वारे पर विष्णु भगवान ने भी मांगी। गुरुजी ऐसे नहीं जाएंगे। और अरे लाखी के चेला खाकी के नहीं है, हमारी बनता बनवाओ जब जाएंगे। अरे साधु संतों की क्या बनता होती है? जो धुने से भभूति लपेटो, जने को लटकाओ और चलते बनो। और एक बात का ध्यान रखना। गुरुजी का करो, धुनी लपेटो, हाँ, कुत्ता यहाँ ना फाड़े, अगली गली में फाड़ देंगे। और एक बात का ध्यान रखना, हाँ। हमारे यहाँ कुछ भिक्षा नहीं चलती, 2 सिन और बांझ। बांझ? 2 सिन और बांझ। हाँ, तो बाबा मैया